चाहे हमारे को लास्ट हमारा हथियार है, हमारे पास बहुत वलंटियरों के नाम आ चुके हैं कि जहां पर हम मरण वर्तन तक भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा जहां से उठना हमारे लिए मौत है। हम यहां से जब तक अपनी हक की मंगा नहीं सरकार से मनवा लेंगे, जहां से उठेंगे नहीं बेशर्त। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल दिया। अरे वाह। रैंक 1 पेंशन पर मोदी सरकार की धोखेबाजी आज फिर उजागर हो गई। सुबह से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं, पर मनमाने ढंग से 30 लाख सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन को कमज़ोर कर मोदी सरकार ने देश की सेवा करने वाले सैनिकों को धोखा दिया है। कपटी मोदी सरकार का देश की आंख में धूल झोंकने वाला ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं। जी हाँ सैनिक भाइयों, 1 रैंक 1 पेंशन जिसके नाम पर मोदी गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ रुपए बांटे हैं और अभी तक 6 महीने से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर OROP 2 की विसंगतियों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं और मोदी सरकार की कानों पर जू भी नहीं रेंग रही और पॉलिटिकल पार्टीज इसका मौके का फ़ायदा उठा रही। विपक्षी दल और कांग्रेस आने वाले 2024 जनरल इलेक्शन में 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा फिर से उठाने जा रही हैं और उन्होंने कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड को इसका यानी एक्स सर्विसमैन विंग का अध्यक्ष बनाया है और 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर फिर से कांग्रेस पूर्व सैनिकों से वोट बटोरने के चक्कर में है। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस देगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पूर्व सैनिकों की वोटों का फ़ायदा ज़रूर उठा लेगी और इसके लिए कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड दिन रात एक कर रहे हैं और उनकी सबसे पहली मांग NFU यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की है, जो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है। आइए सुनते हैं कर्नल रोहित चौधरी ने क्या कहा। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे और हम लोग उनसे मिलने गए। 1 रैंक 1 पेंशन का क्या मतलब है? सशस्त्र बलों में यानी सेनाओं में एक समान समय तक सेवा करने के बाद एक ही रैंक से रिटायर होने वाले सभी फौजियों को, सैनिकों को एक समान पेंशन दी जाए, फिर चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख अलग अलग ही क्यों ना हो। ये वो एनोमली थी जो हमने दूर की और भविष्य में भी मिलने वाली पेंशन वृद्धि जो है उसका स्वयं फायदा पुराने पेंशन गृहों को भी मिले, यानी बाद में अगर बढ़ गई तो बाद वाली वृद्धि का फायदा भी पेंशन लेने वाले सैनिकों को हो। इसको पूरे सैनिकों ने स्वीकार किया। हमने इस फॉर्मूला को विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन पर भी लागू किया, पर मोदी सरकार ने 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश निकाला और इस नए आदेश से सेना में सेवा करने वाले 30 से 40% लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन डिनाई कर दी गई, उनसे यह अधिकार छीन लिया गया। कारण इस 7 नवंबर 2015 के मोदी सरकार के आदेश के मुताबिक यदि आप स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ले लेंगे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे, तो आपको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगी। उसकी क्लॉज 4 मैं दोबारा पढ़कर बताता हूं। उसमें कहा गया, मोदी जी ने, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज्ड henceforth on their own request from army or navy or air force will not be entitled to the benefits of OROP। यही नहीं, 5वां पहलू यह है कि मोदी सरकार ने शर्त लगा दी कि पेंशन का रिव्यू हर 5 साल के बाद होगा। हमारे सैनिकों की मांग थी कि यह 1 साल के अंदर अंदर हो। कारण बड़ा स्पष्ट है, पहले साल अगर आप रिटायर हुए तो आपको अगर 1 लाख रुपया पेंशन मिली, इतनी देर में DA इत्यादि जुड़ गया, अगले साल के रिटायरी को 1,15,000 मिली, उससे अगले साल 1,20,000 मिली, तो 5 साल तक पहले साल वाला रिटायरी उस 5वें साल तक की वृद्धि का भागीदार नहीं होगा, उसे नहीं मिलेगी। मोदी जी ने मुंह ज़बानी उस समय कहा कि 5 साल में करेंगे और वो लिखित आदेश जारी ही नहीं किया, यानी अब ये 10 साल बाद रिव्यू होगा। तो 10 साल तक 1 रैंक 10 पेंशन होगी, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगी, क्योंकि 10 साल के जो रिटायरी होंगे उन्हें अलग अलग साल की अलग अलग पेंशन मिलती रहेगी। इससे बड़ी जाति हो क्या सकती है? पर राजनाथ जी और अमित शाह जी इस पर ट्वीट नहीं करेंगे। और छठा, जो जिसकी हमने कल चर्चा की थी, मोदी सरकार का 29 अक्टूबर 2020 की जो प्रस्तावना है, जिसमें हमारे सैन्य अधिकारियों की 20 साल की रिटायरमेंट पर आधी पेंशन काट ली जाएगी, अब वो अगर लागू कर दिया गया तो फिर 1 रैंक 1 पेंशन खत्म हो जाएगी, वो मिलेगी ही नहीं। जब आपकी पेंशन ही आधी हो जाएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन कहां से मिलेगी? फिर तो अलग अलग डेट पर रिटायरमेंट होने वाले अधिकारियों को, सेना के लोगों को अलग अलग पेंशन मिलेगी।
तो पूर्व सैनिक भाइयों, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस भी अफसरों को ही फ़ायदा पहुंचाएगी। जवानों से कांग्रेस को कभी मोह नहीं रहा है, वो सिर्फ वोट के लिए जवानों का इस्तेमाल करना चाहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को सत्ता में आने से दूर कर पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक आमरण अनशन की तैयारियां शुरू कर रहे हैं और साबका संघर्ष समिति के नेशनल स्पोक्सपर्सन सूबेदार मेजर कौशल साहब ने आमरण अनशन के बारे में क्या कहा है वो आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हल हो पाएगा। ये भाषण दिया है, उसके लिए हम जहाँ बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं। ठीक है, मिला है वन रैंक वन पेंशन, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, पूरे सरकार को मैं ये दसना चाहता हूँ कि हमारे जो 75% प्री मैचर आ जाते हैं, मोदी जी ने आप ही बोला था 15 में कि हमारे जो 70% जवान प्री मैचर आ जाते हैं, उनको ORP के दायरे से अभी ORP सेकंड में बाहर किया गया है। हमारे JCO नायब सूबेदार थे, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको ORP के दायरे से बाहर किया गया है। हमारे जो शहीद परिवार हैं, जो 7-8 साल 9-10 साल तक शहीद होते हैं, ज़्यादातर कम सर्विस वाले शहीद होते हैं, आप कारगिल में देखा होगा, उनकी पेंशन 1 रुपया ना तो ORP 1 में बढ़ी ना ORP 2 में बढ़ी। हमारे जो रिजर्विस्ट हैं, जो 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने 62, 71, 65 की लड़ाई, उनको उस टाइम जो है 1971 में सरप्लस करके उनको निकाल दिया गया और उनको रिजर्विस्ट पेंशन दिया गया कि सिपाही के बराबर का। उनकी पेंशन ORP 1 में नहीं बढ़ी और ORP सेकंड में नहीं बढ़ी। और अभी आप बताइए, 70% तो जवान निकल गए और 5-10% जो JCO होते हैं वो निकल गए और हमारे शहीद परिवार निकल गए, हमारे रिजर्विस्ट निकल गए, और बाकी कौन रह गए? किनको मिला केवल सिपाही से हवलदार तक, जो कि 14 से पहले वाले रिटायरी हैं, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है। जो 16 के बाद आए हैं उनको नहीं बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो MACP लेके आए हैं, और पुराने वाले को इसलिए थोड़ा बहुत बेनिफिट हो गया कि वो भी जो है MACP के दायरे में आ गए। उनको अभी थोड़ा बहुत सिपाही से हवलदार तक थोड़ा बहुत बढ़ा है ना, हमारी विडो पेंशन बढ़ी है। और बाकी जितना पैसा है, 85% पैसा जेड़ा सरकार ने अलाउ किया है, हमारे पब्लिक के इनकम टैक्स के पैसे से 85% हिस्सा जो है 3% अधिकारी ले गए हैं। इसी का हमारे को रोष है। अगर सरकार बोल रही है हमने दे दिया है, हमने गिना दिया 70% JCO लगा लो, रिजर्विस्ट लगा लो, हमारे शहीद परिवार लगा लो, तो बाकी कितने बच गए? उनको मिला है वो पैसे की बंदरबाट हुई है। इसी के रोष वजह हम जरा इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं। हमारे को जैसे कि हमारे प्रधान साहब ने बताया है कि हमने संवैधानिक तरीके नाल सारे एक्शन करके देख लिए हैं, अभी सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। ऐसा इस बात के लिए हमारे को मजबूर ना करे सरकार कि हमारे को ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन ना करना पड़े, चाहे हमारे को रेलें रोकनी पड़े, या हमारे को रोड जाम करने पड़े, या हमारे को संसद घिराव करना पड़े, चाहे हमारे को लास्ट हमारा हथियार है, हमारे पास बहुत वॉलंटियरों के नाम आ चुके हैं कि जहाँ पर हम मरण वर्तन तक भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा जहाँ से उठना हमारे लिए मौत है। हम यहाँ से जब तक अपनी हकी मंगा नहीं सरकार से मनवा लेंगे, जहाँ से उठेंगे नहीं, बेशर्ते कि हमारे साथी जो कम उम्र में 35-40 साल में शहीद हो जाते हैं, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने इसलिए जहाँ से तब उठ रहे हैं जब सरकार मानती, हमारी बातें मानेगी, अन्यथा हम जहाँ पर ही मरण वर्तन में बैठ जाएंगे।